दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों हमने इंडो ट्रेकर जो व्लॉग है जिसको कैलाश यात्रा करते हुए बनाते हैं, उनका व्लॉग इंडो ट्रेकर के नाम से है। उनका एक वीडियो देखते हुए अमेरिका के चकाचौंध के बारे में जो हमारी धारणाएं हैं वो ध्वस्त हो गई। दरअसल इंडो ट्रेकर के कैलाश कैलिफोर्निया की एक इलाके में घूम रहे थे और उस इलाके में बेघर लोगों की जो दृश्य हमको देखने को मिले, उनसे हमारे सारे भ्रम अमेरिका को लेकर जो रहे वे टूट से गए। दरअसल उस इलाके में फुटपाथ पर बेघर लोगों की जमावट तो वहाँ थी ही, लेकिन उनकी जो हालत हम देखते हैं कि वो किस तरह से नशे की लत का शिकार हो गए हैं और न तो उनसे चलने फिरने की बनती है, न उनके रहने का, उनको के रहन सहन पहनने का, पहरावे का उनको कोई ख्याल है। 2 कदम तक नहीं चल पाते। जिस तरह से हम कई बार भांग के नशे में डूबे लोगों को देखते हैं कि उनको सुध बुध बिल्कुल खो चुके होते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक जगह खड़े हैं तो खड़े हैं, झुक गए हैं तो झुके हुए ही खड़े हैं, चल रहे हैं तो लड़खड़ा रहे हैं। एक किसी दूसरे को कोई इंजेक्शन लगा रहा है, दूसरा दूसरे को थोड़ा संभाल रहा है। ये अद्भुत क्या कहें, बहुत करुणाजनक था, पीड़ादायक था उसको देखना। तो ये अमेरिका का एक दूसरा पक्ष, वो कैलिफोर्निया का भी उन्होंने दिखाया और इसके साथ ही न्यूयॉर्क की स्थिति भी बहुत ख़राब है। कुछ ऐसे स्थल वॉशिंगटन में भी हैं। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ बेघर लोगों की एक बड़ी तादाद नशे में डूब चुकी है। ये बेघर लोग नशे के शिकार तो हुए ही हैं, लेकिन अपराध की ओर भी ये प्रवृत्त हुए हैं। हमने देखा कि जिन फुटपाथों पर ये बसेरा अपना जमाते हैं, उनके पीछे के जो घर हैं, उन घरों के बाहर बड़ी बड़ी जालियां वहाँ के लोग, वहाँ के रहवासी लगा लेते हैं। पूरी रेलिंग लोहे की जालियों से लगी होती है, जिसके आगे फुटपाथ है और ये ख़तरा हमेशा बना रहता है कि नशे की हालत में उन घरों में कहीं ये लोग लूटपाट न करने लग जाएं। सुनसान इलाका रहता है, पड़ा होता है। भर दोपहर में ये कैलाश वहाँ घूमते हैं। बहुत से बेघर लोग अपने साथ ऐसी गाड़ियाँ, कारें नहीं, साइकिल की गाड़ियाँ जिनमें अक्सर हम पहिए लगे होते हैं, जो कचरे के लिए हम लोग उपयोग करते हैं कई बार,
उन गाड़ियों के ऊपर अपने पूरे घर का सामान, उनकी रोज़ की ज़रूरतों का सामान, टेंट, पानी, खान पीन, अटैची, सारी कुछ सामग्री उस पे लादे रहते हैं। और जैसे ही शाम होती है, रात होती है, वो अपने टेंट वहाँ लगा लेते हैं। शाम ढले वो दृश्य बिल्कुल बदल जाता है, और दिन में तो हम देखते ही हैं उन नशेड़ियों को कि उनकी हालत इतनी दयनीय होती है कि हमसे देखी भी नहीं जाती। बड़ा दुख होता है ये सब देखकर, ख़ास तौर से कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, कुछ फ्लोरिडा के इलाके हैं, कुछ वाशिंगटन में भी है। ये दृश्य बड़े आम हो गए हैं, और उस बस्ती की हालत देखकर हमें लगता है कि हम किसी पुराने भारतीय बहुत पुराने शहरों में आ गए हैं, कस्बों में आ गए हैं। वो आधुनिक देश लगता ही नहीं। तो ये देखना बहुत हमें करुणाजनक लगा। और जब नशे की ऐसी स्थिति हमारे कुछ राज्यों में आ रही है, तो सहज कल्पना की जा सकती है इसे अगर समय पे नहीं रोका गया तो भयावह स्थिति हमारे सामने होगी। अब ये सब देखकर जब मैंने कुछ पढ़ा, कुछ आंकड़े जुटाए, तो देखा कि बेघर लोगों की ये समस्या अमेरिका के लिए बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। एक जानकारी के अनुसार 2023 में करीब 6,50,000 बेघरों की संख्या थी, और उसमें भी 1,44,000 के करीब ऐसे बेघर लोग थे जो दीर्घकालिक बेघरता के शिकार हैं। तो ये बहुत बड़ा और डराने वाला आंकड़ा है, और इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। 2021-22 के बीच ये वृद्धि 25% से ज़्यादा हो गई थी। अब अगर इसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करें तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, सामने सरकारी तथ्य है ये सब, कि अमेरिका में किफ़ायती आवास, जो सस्ते आवास होते हैं, वे उतने सहजता से उपलब्ध नहीं हैं। वेतन, अगर किसी की नौकरी छूट जाती है, वेतन नहीं मिल पाता है, वेतन का वैकल्पिक साधन नहीं होता है, तो भी इन लोगों की बचत की कोई आदत हमारे यहाँ की तरह होती नहीं। हम लोग अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए, सरकार भी और हम स्वयं भी सचेत रहते हैं, हमारे संस्कार में है कि हम भविष्य के लिए भी सोचते हैं, लेकिन प्रायः अमेरिका में ऐसा कम हो पाता है। ऐसी स्थितियों में मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां उनकी घेर लेती हैं। तो ऐसी कोई सटीक प्रणाली वहाँ नहीं है कि इससे ऐसे लोगों को सीधे सीधे बचाया जा सके, ऐसा हमने पढ़ा। अब वहाँ सरकारें क्या काम कर रही हैं, ये तो और ज़्यादा अध्ययन के बाद ही पता चल सकता है। और इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अर्थात जो अफ्रीकी अमेरिकी लोग होते हैं, उनका इसमें लगभग 13% हिस्सा है, और
कुल बेघरों में ये 37% के करीब बड़ा आंकड़ा है। तो इस ओर भी शायद अमेरिका सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ऐसा मुझे लगता है। बेघर लोगों की एक अध्ययन ने बताया कि जो आयु है वो लगभग 50 वर्ष के करीब है। उनकी बीमारी, नशे की लत आदि के कारण ये एवरेज या औसत आयु कम हो गई, ये 50 वर्ष रह गई है। जबकि आम अमेरिकी व्यक्ति की आयु का औसत है 77 वर्ष, 77 ये वर्ष आम अमेरिकी जीता है, जीने की संभावना रहती है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। इस नशे की आदत लगने के पीछे भी एक कारण जो मेरे पढ़ने में आया वो ये है कि अमेरिका के लोगों को एक वक्त शारीरिक दर्द की बड़ी समस्या रहा करती थी। तो शारीरिक दर्द के निवारण के लिए फार्मा कंपनियों ने दवाइयों का निर्माण किया और अमेरिकी लोग उनका सेवन करने लगे अपना दर्द मिटाने के लिए। और सभी कंपनियों में, दवाई बनाने वाली कंपनियों में एक होड़ सी लग गई और नई नई दवाइयाँ जो दावा करती थी कि ये अमेरिकी लोगों के शारीरिक दर्द को हरने का पूरी क्षमता रखती हैं, तो खूब उत्पादन होने लगा और खूब इनका सेवन होने लगा। लेकिन बाद में जब इस पे शोध हुआ तो ये पता चला कि लोग दर्द से निवारण तो उनका होता, लेकिन वे इस तरह से इन दवाइयों के आदी होने लगे, बिना इसके उनका काम नहीं चलता था। तो इस पर नियंत्रण हुआ, प्रतिबंध लगे। लेकिन जिन्हें इनकी आदत लग चुकी थी वे तो अपने इस लत, नशे की पूर्ति के लिए अपनी व्यवस्थाएं करने लगे और कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया और ड्रग्स का एक व्यापार फलने फूलने लगा और ड्रग्स का सेवन बढ़ने लगा और ख़ास तौर से युवा लोगों में। ड्रग्स के साथ फिर हीरोइन और न जाने कितने तरह के नशे, विषैले पदार्थ सेवन होने लगे, उनके इंजेक्शन एक दूसरे को लगाए जाने लगे और ये समस्या इतनी बड़ी कि इसका ये विकराल रूप जब एक ट्रेवलर ऐसे इलाकों में घूमता है और हमें वो दृश्य देखने को मिलते हैं, उन लोगों की हालत देखने को मिलती है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। निश्चित रूप से अमेरिका सरकार इस दिशा में अपना काम कर रही होगी, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा, ये सोचा जाना चाहिए।
और अब ये ड्रग्स की जो चिंता है, लोगों के स्वास्थ्य की जो चिंता है, ये धीरे धीरे हमारे देश के हमारे कुछ राज्यों में घुसपैठ करती जा रही है। और ज़रूरी होगा कि भारत की सरकारें, प्रदेशों की सरकारें इस ओर ज़रूर ध्यान देंगी। स्वैच्छिक संस्थाएं तो अपने काम पर लगी ही हैं, लेकिन जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, संतोष नहीं किया जा सकता। आज हमारी केवल यही चिंता वीडियो देखते हुए, ट्रैवल ब्लॉगर के वीडियो देखते हुए, अमेरिका में जो बेघर लोगों और नशेड़ी की समस्या है, नशे की जो समस्या है, उसको देखते हुए आपसे साझा करने की इच्छा हुई। आज बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।